तो आइए अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, जो बैंकिंग ई कॉमर्स, ये जो टॉपिक है बैंकिंग ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ये कंप्यूटर में आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। तो इसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले ये बैंकिंग ई कॉमर्स होता क्या है। तो देखो, ई कॉमर्स इज़ द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के ऊपर गुड्स एवं सर्विस, यानी जो हमारी सेवाएं हैं और जो सामान है, इन्हीं की जो ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर, वही ये टॉपिक है ई कॉमर्स। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहली ऑनलाइन शॉपिंग किसने की थी। तो पहली ऑनलाइन शॉपिंग है ये 1979 में माइकल एल्ड्रिच, जो कि यूके के थे, उन्होंने ये सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग की थी। अब आता है ईडीआई क्या था। तो जब ये ई कॉमर्स ये जो टर्म नहीं आया था, उससे पहले ये जो था एक टर्म यूज हुआ था जिसे कहते हैं ईडीआई, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। ये 1960 में एक टर्म आया था। ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि ईडीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा चेंज ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इससे पहले यही टेक्निक अपनाई जाती थी। ठीक है। लेकिन पहली ई कॉमर्स जो कंपनी बनी थी वो बनी थी कैम्प्यूसर्व, जो कि 1969 के अंतर्गत बनी थी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ई कॉमर्स एप्लीकेशन हैं। जैसे 1995 में आया है अमेज़ॉन एंड ईबे, ये यूएसए के हैं, ये 1995 में आए। इसके बाद 1998 में पेपाल, ये भी यूएसए का है। फिर 1999 में एक बना अलीबाबा, ये सबको जानते हैं, ये चाइना का है। फिर 2000 में आया है गूगल एडवर्ड। ये क्या होता है, जैसे जो हम लोग एडसेंस की तरफ जो पैसे कमाते हैं, ये भी एक ई कॉमर्स कंपनी है गूगल की, गूगल एडवर्ड जिसे बोलते हैं। एक जेबोंग है, ये भी एक ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो इसमें अभी टाइप ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहला जो टाइप है वो आता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसका एक टॉपिक, एक टाइप जो है वह है बिजनेस टू बिजनेस। एक आता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है। तो ये इसके बारे में दिए गए हैं। अभी हम इनके बारे में डिटेल से एक एक करके जानकारी आपको देंगे कि बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट क्या होता है, या कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कंज्यूमर टू बिजनेस, ये क्या होते हैं ई कॉमर्स के टाइप। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल से आपको समझाते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम बिजनेस टू बिजनेस की। देखो, इसके अंतर्गत जो होता है बेसिकली जो होलसेल होते हैं और ऑनलाइन रिटेलर होते हैं। कौन कौन, एक तो होलसेल, दूसरे ऑनलाइन रिटेलर। इनके अंतर्गत होने वाले जितने भी इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन ये जो ट्रेडिंग वगैरह होती है, जो ये जो वर्क जो होता है, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। जैसे मैं आपको बात करूँगा, अमेज़ॉन हो गया और अलीबाबा हो गया, जनरल इलेक्ट्रिक हो गया, इंडिया मार्ट हो गया या वालमार्ट हो गया। ठीक है, या ये जो वालमार्ट हो गया, ये आते हैं बिजनेस टू बिजनेस के अंतर्गत। जैसे अब मैं बात करूँ, जैसे अमेज़ॉन एक कंपनी है। ठीक है। अब इसको हम लोगों को कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट देना होता है, तो ये क्या करते हैं, अमेज़ॉन के पास बहुत सारा जैसे प्रोडक्ट होता है, तो इन्होंने जैसे दूसरी कंपनी हो गई, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, तो इनको सप्लाई कर देते हैं। जब ये लोग होल सेलर में करते हैं, ये डायरेक्ट कंज्यूमर के पास नहीं होता है, ये होल सेलर और ऑनलाइन रिटेलर के पास इस टाइप की ये लोग शॉपिंग इन लोगों की होती है, या ये सामान का आदान प्रदान होता है। ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम बिजनेस टू कंज्यूमर की। इसमें क्या होता है, जैसे ये तो सब लोगों ने इसको अच्छे से इसके बारे में वाकिफ़ हो गए। जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट हो गया, मेटा हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, उबर हो गया। तो इनमें देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे अमेज़ॉन कंपनी क्या है, ठीक है, अब हम कोई ऑनलाइन सामान परचेज करते हैं तो क्या है, जैसे अमेज़ॉन है, तो ये एक सर्विस, एक समझ सकते हैं, ये एक संस्था है जिसके तहत एक बिजनेसमैन हम कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाता है। यानी ये बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है, जब किसी बिजनेसमैन का कोई भी प्रोडक्ट हम कंज्यूमर तक आता है, वो आता है इसी बिजनेस टू कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, स्पेशली एक कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो कंज्यूमर तक पहुँचता है। तो ये जो जैसे अमेज़ॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, मेटा हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया या उबर हो गया, तो ये वो कंपनियां हैं या जिनके तहत एक बिजनेसमैन का जो प्रोडक्ट होता है वो हम कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये आ जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर के अंतर्गत। इसका जो तीसरा टाइप होता है वो आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या पार्ट आता है वो मैं आपको समझा दूँ। जैसे ईबे हो गया, ये क्या है, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर का पार्ट आता है। ओलेक्स हो गया, सबको पता है। देखो, ओलेक्स में क्या होता है, ये मान लेते हैं ये यहाँ पे हो गए हम, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया दूसरा पर्सन, समझना इस बात को। ये बीच में एक कंपनी हो गई जिसको हमने नाम दे दिया ओलेक्स। अब क्या होता है, जैसे हमने अपना एक प्रोडक्ट या कोई बाइक ओलेक्स पे बेच दी, अब ये कंज्यूमर दूसरा आया, इसने खरीद लिया। तो अभी एक बताइए, जो बाइक मेरे पास थी
वो मैंने ओलेक्स पे बेच दी। अब ये कंज्यूमर आया, इसने इस ओलेक्स से वो बाइक खरीद ली, तो कहीं ना कहीं इसमें जो प्रॉफिट होता है एक हमारा हुआ क्योंकि मैंने बेचा, एक इस पर्सन का हुआ इसने खरीदा। लेकिन क्या इस जो मैंने बाइक बेची, मान लेते हैं वो होंडा कंपनी की, ठीक है मान लेते हैं वो होंडा कंपनी की थी, लेकिन क्या इसमें इस कंपनी वाले को कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। बेचा हमने, खरीदा इस बंदे ने। तो ये ओलेक्स जैसी संस्था जो होती है, इसमें क्या होता है, यही पार्ट होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर का, जहाँ एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट बेचता है या खरीदता है। इसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पाएंगे कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या है। अब इसके बाद जो इसका चौथा टाइप आता है वो आता है कंज्यूमर टू बिजनेस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कंज्यूमर टू बिजनेस का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग एक कंज्यूमर हैं, अब हम लोग कुछ बिजनेसमैन को कुछ बेचते हैं या कोई ऐसी सेवा देते हैं या कोई ऐसी सर्विस देते हैं, यानी कि जो हम लोग बिजनेस कंज्यूमर जो होके बिजनेसमैन को देते हैं। जैसे क्राउड सोर्सिंग हो गया, एक सेकंड, जैसे क्राउड सोर्सिंग हो गया, बेस्ट प्रोजेक्ट हो गया, लोगो डिजाइनिंग होता है। जैसे कंपनी वाले क्या करते हैं, हम लोगों को हायर कर लेते हैं और अपने कंपनी के लोगो बनाते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें प्रॉफिट किसका हो रहा है? कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो हम लोग अपनी जो सेवाएं हैं वो कंपनी को दे रहे हैं, जैसे लोगो बना के दे रहे हैं। अब जैसे सोशल मीडिया हो रहा है, अब समझना, हम सोशल मीडिया के तहत जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो एक सोशल मीडिया कंपनी को दे रहे हैं, ठीक है। जैसे रिव्यू हो गया, जैसे मान लेते हैं आपने फ्लिपकार्ट पे कोई सामान खरीदा, अमेजोन पे खरीदा, हम अपना एक रिव्यू दे देते हैं। इससे किसको फ़ायदा होता है? इससे कंपनी को फ़ायदा होता है। ज़्यादातर लोग उनके प्रोडक्ट को देखते हैं, रिव्यू को देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि हाँ ये एक प्रोडक्ट अच्छा है और इस चीज़ को ये लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इससे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। तो हम लोग अपनी एक सेवा है जो कंपनी को दे रहे हैं, एक बिजनेसमैन को दे रहे हैं, यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। जैसे ब्लॉग्स हो गए, इसके अलावा फ्री वंस वेबसाइट्स हो गई हैं, पोल एंड सर्वे होता है। जैसे मान ले कोई एक पोल कराती है गवर्नमेंट सॉरी, जैसे एक बिजनेसमैन होते हैं, ये अपने उसके अंदर पोल देते हैं कि उदाहरण के तौर पे ये आप प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, इसके आपको रिव्यू देना होता है कि 10 में से आपने 8 दे दिया। इसी टाइप के ये क्या होते हैं, ये एक पोल कराते हैं, सर्वे कराते हैं, इसके तहत बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है। ये पोल देता कौन है? कंज्यूमर। हम लोग इस पोल पे अपने रिव्यू देते हैं जिसके तहत ये बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है, ठीक है। अब इसका जो अंतिम एक जो टाइप हो गया, पांचवा टाइप है इसका, बिजनेसमैन टू एडमिनिस्ट्रेटर या बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एक बिजनेसमैन है वो अपने प्रोडक्ट को गवर्नमेंट को बेचती है, वो एडमिनिस्ट्रेटर को बेचती है। जैसे कोई टेंडर के तहत होता है या कोई बिडिंग के तहत होता है। जैसे समझना, अब मान लेते हैं एक कंपनी है, उसको जैसे सीमेंट कंपनी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब जैसे हम लोगों को है, अगर मुझे सीमेंट खरीदनी होगी तो हम कितना खरीदेंगे? अगर कोई मकान बनाना हो 10 20 50 100 बोरी खरीद लोगे, इससे ज़्यादा थोड़ी खरीद लोगे। लेकिन अब इसमें होता क्या है, ये जो बिजनेसमैन होते हैं ये बड़े बड़े टेंडर, बड़े बड़े बिडिंग के तहत ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को वो, जैसे गवर्नमेंट को एक पुल बनवाना हो या कोई गवर्नमेंट को कोई मान लेते हैं एयरपोर्ट बनवाना है, तो वो क्या करेंगे, वो बहुत भारी मात्रा में सीमेंट को इन बिजनेसमैन से खरीदते हैं। तो इसमें क्या होता है, बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपना मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, जिससे किसके तहत, टेंडर्स के तहत, बिडिंग के तहत। जैसे कोई भी मशीनरी बनाई और सेल टू गवर्नमेंट, जैसे कोई भी, जैसे जेसीबी वगैरह हो गया, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट वर्क चलते हैं, इनके अंदर बहुत सारे मशीनों का जो यूज़ होता है वो सब क्या आता है, यही बिजनेसमैन लोग इनको देते हैं। जैसे बिल्ड टू हेलीकॉप्टर, अब जैसे मान लेते हैं हेलीकॉप्टर बनाने वाली कोई कंपनी है, उसने हेलीकॉप्टर बना के क्या किया, सेना को दे दिया या गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा दिया। या फाइटर जेट हो गए, या सर्विलांस एयरक्राफ्ट हो गए, या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हाईवेज वगैरह, इसमें मैंने आपको बता दिया है। या बता रहे एम्यूनेशन मैन्युफैक्चर, जैसे जो हथियार बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, हथियार बना के जैसे सेना को हो गया, गवर्नमेंट को, इनको प्रोवाइड करा देते हैं। इसमें क्या होता है, एक बिजनेसमैन का एक गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ, इन दोनों के बीच में गुड्स और सर्विस का लेन देन होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूंगा, जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, ठीक है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, ये भी कितना है, ये भी बिजनेस टू गवर्नमेंट का पार्ट हो जाता है। जैसे बहुत सारी, अभी आपने देखा होगा इंडिया पाक वार में कि बहुत सारे मिसाइल सिस्टम थे जिन्होंने क्या किया था, हमने दूसरे देश से हायर किया था। इसके साथ इंडिया में भी बहुत सारी जो डिफेंस वर्कर या डीआरडीओ वगैरह, ये क्या करते हैं, ये डिफेंस सिस्टम बना, बहुत सारे मिसाइल एयरक्राफ्ट बना के गवर्नमेंट को दे देते हैं, या बिजनेसमैन होते हैं। जैसे टाटा की एयरलाइन हो गई, ये लोग क्या करते हैं, अपने बढ़िया सप्लाई हाइबर प्लेन जेट हो गए या हेलीकॉप्टर हो गए, ये सब जो ये बनाते हैं, ये सब गवर्नमेंट को जब ये प्रोवाइड कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक बिजनेसमैन का एक गवर्नमेंट की तरफ को लेन देन होता है। तो ये आ जाते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें अच्छा क्या होता है, इसका सिंपल सा तरीका ये होता है, जैसे हम लोग कंज्यूमर हो गए, अब हमारी तरफ से गवर्नमेंट को किस किन तरीक़ों से सेवाएँ पहुँचती हैं हमारी, या एडमिनिस्ट्रेटर को हमारी तरफ से कौन कौन सी सेवाएँ पहुँचती हैं, हमारी तरफ से कैसे गवर्नमेंट को पैसा पहुँचता है। जैसे समझना, टीडीएस के थ्रू गवर्नमेंट को हमारी सेवाएँ पहुँच रही हैं, जीएसटी है,
हर एक प्रोडक्ट पे तो आजकल जीएसटी लगा रखी है, ठीक है। तो जैसे हम मान लेते हैं कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे कहाँ पर, वहाँ पे देखोगे या जैसे 5% हो गया, या देखा या 12% हो गया, या 18% हो गया। तो इस टाइप से ये जीएसटी क्या है, हम लोगों से कलेक्शन होकर गवर्नमेंट को पहुँचती है, ठीक है। इनकम टैक्स हो गया है, हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिक पेमेंट हो गया, जैसे आप कोई इलेक्ट्रिक का बिल पेमेंट करते हो, यानी हर वो तरीके का पैसा जो हमसे गवर्नमेंट को पहुँचता है, ये कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, या कंज्यूमर टू गवर्नमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। या हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे ये हो गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत क्या आता था, जैसे एक गवर्नमेंट जब अपनी सर्विस या कोई सेवाएं दूसरे गवर्नमेंट को देती है या अदर स्टेट को देती है, तो इसमें जो जो सेवाएं आती हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के तहत आती है। इसको G2G भी बोलते हैं। जैसे लोकल गवर्नमेंट मेकिंग रिक्वेस्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मान लेते हैं किसी राज्य की सरकार को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी सेवा की, किसी पैसे की, वहाँ पे कोई अकाल आ गया, कोई दिक्कत आ गई है, कोई बाढ़ आ गई है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रिक्वेस्ट करती है गुड्स एंड सर्विस को लेके, वो इसी का पार्ट हो जाता है। या इंटर गवर्नमेंट सर्विस हो जाएगी, वो सब इसी का पार्ट आ जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब आप देखना काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली से इनको कर पाओगे, जो PYQ PPS के क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं। देखना, जैसे क्वेश्चन रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कामर्स। ई कामर्स का एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखा है बाइंग ग्रोसरी एट सुपर मार्केट। सुपर मार्केट कौन होती है, समझना सिंपल से शब्दों में, जो सुपर मार्केट उनको कहते हैं जैसे बड़े बड़े मॉल हो गए। फिर अब जैसे इसमें क्या होगा, बड़े बड़े मॉल में हम किसी भी ग्रोसरीज को खरीदते हैं, तो क्या ये ई कॉमर्स का पार्ट होगा। देखना, यहाँ पे लिखा है ऐड। ऐड का मतलब क्या है, वहाँ पे जाके जब हम किसी बड़े बड़े मॉल में जाके वहाँ पे सामान खरीदे, तो ये ई कॉमर्स का पार्ट नहीं होगा। क्यों, को हमने पहले ही बता दिया था, गुड्स एवं सर्विस ट्रेडिंग या जो भी हो गई ऑन इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर, इसमें इंटरनेट का कहीं पे रोल नहीं है। दूसरा हो गया ऑर्डरिंग फूड एट रेस्टोरेंट। अगर आप रेस्टोरेंट से फूड को ऑर्डर करते हो तो ये पार्ट हो सकता था, लेकिन जब जब हम ऑनलाइन जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इनके तहत खरीदते तो, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे ऐड लिखा है, इसका मतलब क्या है, हम रेस्टोरेंट में बैठ के जाके सामान खरीद रहे हैं या खाना खा रहे हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, ई कॉमर्स का पार्ट नहीं आएगा। तीसरा होता है बुकिंग होटल रूम ऑनलाइन। हाँ, ये एक होटल के अगर आप रूम को ऑनलाइन बुक करते हो तो ये ई कॉमर्स का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है विजिटिंग अ फिजिकल स्टोर बाई क्लॉथ, यानी यहाँ पे एक फिजिकल स्टोर पे जाके कपड़े खरीदते हो, तो ये भी इसका पार्ट नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुकिंग होटल रूम ऑनलाइन, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स फॉर स्मॉल बिजनेस। यानी स्मॉल बिजनेस जो बिजनेसमैन होते हैं उनके तहत ई कॉमर्स के तहत उनको सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है। तो देखिए, इंक्रीज विजिबिलिटी, ये तो एक फ़ायदे के सेंस में होता है, ऐसा भी नहीं। रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट, हाँ ये भी इनका एक फ़ायदे का है। लिमिटेड एक्सेस टू कस्टमर डेटा, नहीं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है यहाँ पे लोगों के बीच। इंक्रीज कंपटीशन, हाँ ये होता है ई कॉमर्स के तहत, ये छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं इनमें कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे आपने एक शॉप खोली, आप वहाँ पे मिल्क की आपने एक शॉप खोली, तो लोकल मार्केट में देखा होगा जो पड़ोस वाले शॉप मैन होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपको देख के वो भी मिल्क की दुकान खोल देते हैं। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों का कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है स्मॉल बिजनेसमैन में। लेकिन अभी एक बड़ा बिजनेसमैन है, अब वो वहाँ पे क्या करता है, मान लेते हैं उसने एक सीमेंट की फैक्ट्री डाली है, तो ऐसा नहीं उसको कॉपी करके बहुत, इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। ये लोकल के जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसीलिए देखा होगा जो स्मॉल बिजनेस है ई कॉमर्स के अंतर्गत, इसके अंदर कंपटीशन बढ़ जाता है, जो एक इसका डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पेमेंट गेटवे, ठीक है। पेमेंट गेटवे ये क्या होता है, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोसेस पेमेंट। मतलब देखिए सिंपल से शब्दों में ऐसे समझिए, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो हमारे पेमेंट को प्रोसेस करता है। जैसे आप लोगों ने कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदा होगा, ठीक है, तब आप वहाँ पे एक पेमेंट करते हो, तो देखा होगा वो पेमेंट जो करते हो वो उस वहाँ पे लिख के आता है, जैसे रोजर पे हो गया, पेपाल हो गया, ये इस टाइप की कंपनियां हैं, पेमेंट कंपनी जो सॉफ्टवेयर हैं, ये आपके पेमेंट की प्रोसेस को करते हैं। अच्छा, ये क्यों करते हैं, जैसे समझना, आपने कोई संस्था का कोर्स खरीदा, तो आप जो पेमेंट करते हो वो डायरेक्ट उनके पास नहीं जाता, जैसे आपके अकाउंट से कट गया, उनके पास नहीं पहुँचा, तो ये वो इस दिक्कत से बचने के लिए क्या करते हैं, जब वो अपना एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, इसको हायर कर लेते हैं। अब क्या करता है, आप जो पेमेंट करते हो वो इसके पास पहुंचता है, जैसे रोजर पे के पास। अब ये क्या करेगा, अपना कुछ 2-4% क्या करेगा, आप काट करके ये उस कोचिंग संस्थान को 2 से 3 दिन में दे देगा। इससे क्या होता है, एक सेफ पेमेंट उन कोचिंग संस्थान वालों को भी पहुंच जाता है और आपको भी संतुष्टि होती है। तो इसमें जो होता है रिस्क बहुत कम होता है, इसीलिए ये पेमेंट गेटवे क्या होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैसे व्हाट इज द शॉपिंग कार्ड। अच्छा शॉपिंग कार्ड क्या होता है, लिखा है अ वर्चुअल कार्ड यूज्ड फॉर शॉपिंग ऑनलाइन। इसका सबने इस्तेमाल किया होगा। वर्चुअल कार्ड का मतलब क्या होता है, देखना जब आप लोग अमेजोन पे जाते हो, आपको कोई एक प्रोडक्ट मान लेते हैं, आपको एक ये प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट है, ये आपको पसंद आता है, आप इसको क्या करते हो, नीचे यहाँ पे लिखा होता है ऐड टू कार्ट, ठीक है, वहाँ पे लिखा होता है ऐड टू कार्ट, आप क्या करते हो, इसको ऐड टू कार्ट कर देते हो। फिर क्या करते हो, सोचते हो कि इसके जब कभी बाद में इसके बारे में देखेंगे, जब इसका रेट कम हो जाएगा एक्स वाई जेड भी, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट की कंपेयर कर सकते हो, कौन प्रोडक्ट अच्छा है, कौन प्रोडक्ट महंगा है, इसकी क्वालिटी क्या है, तो आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट में डाल देते हो। तो यही जो ऐड टू कार्ट में जो आप डालते हो, इसी को ही कहा जाता है शॉपिंग कार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश अर्निंग फ्रॉम अ ई कॉमर्स। अब का डैश अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, ये कहा जाता है जब ई कॉमर्स नहीं बना था तो उससे पहले किसका उपयोग करा जाता है, तो हमने पहले ही आपको बता दिया था ईडीआई का उपयोग किया जाता है 1960 में, जिसको बोला था इलेक्ट्रॉनिक डेटा चेंज, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है एससीएम। एससीएम क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल से शब्दों में समझिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हाँ एससीएम को समझ लेते हैं। देखो एससीएम का मतलब होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब समझना सिंपल से शब्दों में कि देखो जैसे मान लेते हैं कोई भी, आप ये मान लेते हैं आप एक प्रोडक्ट हो गया, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक मैन्युफैक्चर होगा जो इसको प्रोडक्ट को बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक होलसेल मार्केट होगी जहाँ ये प्रोडक्ट पहुँचेगा। उसके बाद एक रिटेलर होगा जो इस प्रोडक्ट को ले जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो आता है वो वहाँ पे एक पहुँचे, ये वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक होता है कंज्यूमर, ठीक है, जैसे हम लोग, ये तब ये हमारे तक प्रोडक्ट पहुँचता है। तो देखा जाएगा तो इसमें सबसे पहले जो यूज होता है, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने देखा हो तो सबसे पहले क्या होता है, एक मैन्युफैक्चर होता है, फिर इसके बाद एक होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है और एक कंज्यूमर होता है। तो देखा कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट कंपनी से बन के हम तक पहुंचता है। तो सब इसमें बहुत सारी देखिए कड़ियाँ होती हैं, मैन्युफैक्चर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, तब ये कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये जो चैन होती है ना, इसी चैन को कहा जाता है एससीएम, यानी सप्लाई चैन मैनेजमेंट, ठीक है। ये इसी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डैश इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड डेवलपमेंट इन 1916 टू एक्सचेंज बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। इसी को तो कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है डैश इज इसेंशियली अ बिजनेस प्रोसेस दैट कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चर रिटेलर कस्टमर सप्लायर इन द फॉर्म ऑफ द चेन टू डेवलप द डेवलपर प्रोडक्ट। तो हमने आपको क्या बताया था, मैन्युफैक्चर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है, सप्लायर है। तो ये सब क्या, इस चैन को क्या कहा जाता है, इस चैन बोला जाता है सप्लाई चैन मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ एससीएम। कहता है एससीएम का पार्ट कौन नहीं होता। देखो सिंपल से शब्दों में समझ लो, हमने आपको बताया क्या सप्लायर होता है, हाँ होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, हाँ होता है, इसमें कस्टमर होते हैं यानी कंज्यूमर होते हैं, हाँ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते हैं इसका पार्ट एससीएम का। आपको ये डिस्ट्रीब्यूटर क्यों नहीं, तो ये होते तो हैं जो डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट को होते हैं, लेकिन इसका सिंपल से शब्दों में समझिए। इसको आपको मैं एक वाइट पेज पे आपको समझाता हूँ। देखिए मान लेते हैं कि एक बड़ी एक शॉप हो गई है, ठीक है। इसके पास बहुत सारा प्रोडक्ट होता है। इसका मैं सिंपल से अगर उदाहरण आपको समझूँ तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने बस स्टॉप पे देखा होगा, ठीक है, बस स्टॉप पे एक बड़ी सी शॉप बनी रहती है, इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट बिका करता है, ठीक है। इसी के अंदर ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे लड़कों को लगा रखते हैं जो पानी बोतल या चिप्स वगैरह आपके पास लेके पहुंचते होंगे कि आप पानी लीजिए, ठंडा पानी बोतल चिप्स वगैरह। तो ये क्या करते हैं, इस दुकानदार ने क्या, ये छोटे छोटे लड़के लगा रखे हैं आपके पास प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। तो ये भी ये डिस्ट्रीब्यूटर है प्रोडक्ट का। तो इनको इस में पार्ट में भागीदार नहीं किया जाता है। या आपने देखा होगा जैसे एक शहर की बहुत बड़ी दुकान हो जाती है, उसके पास बहुत सारा प्रोडक्ट होता है, आपने देखा होगा इनके इनके द्वारा ये बाइक से बहुत सारा सामान लेके सुबह सुबह गाँव में पहुँच जाते हैं, ब्रेड वगैरह दूध वगैरह देने। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटर का पार्ट होते हैं, लेकिन इनको एससीएम में नहीं गिना जाता। एससीएम में किसको गिना जाता है, मैन्युफैक्चर को, होलसेलर को, रिटेलर को और कंज्यूमर को, इन लोगों को गिना जाता है एससीएम में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डैश इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट। किसका, इंटरनेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का और सर्विस का। तो इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, मैक्सिमम तो इसी का उपयोग होता है। फिर एक होता है डैश इज फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या क्या कार्य है, देखिए मार्केटिंग है, बिल्कुल सही, मार्केटिंग तो होती है आजकल इंटरनेट पे। सप्लाई चेन ये भी है इसका पार्ट, फाइनेंस वित्त व्यवस्था वाला भी आता है। तो यानी ये सारे पार्ट हैं जो फाइनेंस जो फंक्शन है ई कॉमर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनली डील विद द बाइंग एंड सेलिंग स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे किसका उपयोग किया जाता है, ई कॉमर्स का।
अब आता है कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड मिंत्रा। ये सब हमने पहले किस में बताया था। अब ये अमेजॉन हो गया, अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, इसमें एक बिजनेसमैन कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब बिजनेस टू बिजनेस का है। लेकिन इसके तहत ये मैक्सिमम उपयोग किस में होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर का। ठीक है, इसका जो बेहतरीन उदाहरण है वो कौन सा है, बिजनेस टू कंज्यूमर का। अब समझना, चूंकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट कंपनियां ये क्या करती है, बिजनेस टू बिजनेस का भी पार्ट होती हैं। जैसे मान लेते हैं आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन किया अमेजॉन पे, वो उसके पास नहीं है, तो वो क्या करती है, वो फ्लिपकार्ट से हायर कर लेती है। लेकिन तो क्या करता है, लेकिन आपको लगता है ये एक प्रोडक्ट थोड़ी लेती है, ये बहुत बड़े सारे प्रोडक्ट क्या है हायर कर लेती है फ्लिपकार्ट से। ये फ्लिपकार्ट क्या करती है, अमेजॉन से ले लेती है। तो जब तो बिजनेसमैन क्या होता है, ये बिजनेस टू बिजनेस के भी पार्ट होती हैं। लेकिन अगर देखा जाए, ये बिजनेस टू बिजनेस का भी पार्ट होती हैं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर बिजनेस टू कंज्यूमर भी ऑप्शन में दिया तो आप इसको सब फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सेकंड प्रायोरिटी देंगे बिजनेस टू बिजनेस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, एक सेकंड, क्वेश्चन आता है कस्टमर पे अ फिक्स्ड अमाउंट कॉमनली मंथ टू मंथ, क्वार्टरली अथवा एनुअली टू गेट अ फ्यू टाइप ऑफ सर्विस रेफर टू एज अ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। मतलब कहता है एक कस्टमर है, वो एक फिक्स्ड पैसा वो पे करता है, किस कैसे, मंथली टू मंथली या क्वार्टरली एनुअली टू गेट अ फ्यू टाइप ऑफ सर्विस, कुछ स्पेशल सर्विस को पाने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ये तो सबको पता होगा सब्सक्रिप्शन, जैसे आपने नेटफ्लिक्स पे सब्सक्रिप्शन लेते हो, अमेजॉन पे अमेजॉन प्राइम पे लेते हो, या हॉटस्टार पे लेते हो। जैसे अभी बहुत सारी ये जो वेब सीरीज़ वगैरह आती हैं, तो इनको देखने के लिए क्या करते हैं लोग, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, कुछ पैसे दे देते, 1 मंथ के लिए, 1.5 मंथ के लिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकसेस ऑन कंज्यूमर डीलिंग विद ईच अदर। अच्छा, किस हमने हमको क्या देखा, कंज्यूमर दिखा, डीलिंग विद ईच अदर, जहाँ पे कंज्यूमर ही आपस में डीलिंग करते हैं, उनका प्रॉफिट होता है, इसको क्या बोलते हैं, हमने आपको पहले भी बता रखा था, इसको बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। अच्छा ये बताइए, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, यानी एक बिजनेसमैन कंपनी से ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम तो मैक्सिमम खरीदते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट जैसे वॉच हो गया, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, ये हम लोग मैक्सिमम ज़्यादातर खरीदते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्रोडक्ट आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी कंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट। यानी इंटरनेट के ऊपर सबसे दाम को कंफर्ट किस में होता है, कौन से प्रोडक्ट खरीदने में, बुक्स खरीदने में, बिल्कुल सही। पर्सनल कंप्यूटर बिल्कुल तो CDS बिल्कुल, यानी हम सारे प्रोडक्ट खरीदने में हमको सुविधा रहती है। लेकिन अगर कोई पूछ ले फर्नीचर, तो फर्नीचर सबसे कम पसंद किया जाने वाला है। ठीक है, द सॉल्यूशन फॉर ऑल बिजनेस नीड EDI। अच्छा ये नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, इंटरनेट रिसोर्स प्लानिंग, ये नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे हम लोग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप कोई नए टॉपिक पे अगर चाहते हैं कंप्यूटर के, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पसंद आया हो तो बताना, मैं नेक्स्ट कोई भी टॉपिक बताओगे मैं उसको अपने शब्दों में समझा के आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।